हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। इस वीडियो में हम बात करेंगे NIACL यानी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट में अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहता है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहता है, सिलेबस क्या रहती है। साथ ही साथ बात करेंगे प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम्स हुए हैं NIACL AO के, उसमें क्या कट ऑफ गई थी। इसके अलावा सिलेक्शन के बाद NIACL AO की पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपकी इन हैंड सैलरी क्या रहती है, सैलरी के अलावा क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं एंड जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे NIACL AO 2023 में इसकी नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिल सकती है एंड एग्जाम डेट्स क्या क्या एक्सपेक्टेड है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो NIACL AO की नोटिफिकेशन सितंबर 2023 को एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न होता है, जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, इसमें पहले आपको प्रीलिम्स देना होता है, उसके बाद आपको मेंस देना होता है। मेंस क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो NIACL AO की प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड है नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में एंड इसकी मेंस एक्सपेक्टेड है दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में। तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए बाकी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। NIACL AO के पोस्ट में अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है, लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में और साथ ही साथ ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 60% मार्क्स है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट है एंड आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ प्रीलिम्स देना होता है। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। मेंस क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होती है। तो प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम लिया जाता है। इंग्लिश से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है, यानी कि यहाँ सेक्शनल टाइमिंग रहती है। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। क्वांट से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके लिए भी आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। यानी कि ओवरऑल प्रीलिम्स में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा एंड इसके लिए आपको 1 आवर का टाइम मिलता है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको सेक्शनल एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ दोनों ही क्लियर करना होगा एंड यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। मेंस की बात करते हैं तो मेंस में आपको ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव दोनों ही टेस्ट देना होता है एंड दोनों ही ऑनलाइन होते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहता है, इसके लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलता है। इंग्लिश से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा, इसके लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलता है। देन जनरल साइंस से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा, इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। एंड क्वांट से 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा एंड इसके लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलता है। यानी कि मेंस के ऑब्जेक्टिव पोर्शन में टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहता है, इसके लिए आपको 2.5 आवर्स का यानी कि 2.5 घंटे का समय मिलता है। एंड इसके बाद आपको सेम डे में डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देना होता है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट ली जाती है। टोटल 30 मिनट्स का ये टेस्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। लेटर राइटिंग एक होता है, आपको एक लेटर लिखना होता है और ये 10 मार्क्स का होता है और साथ ही साथ एक एस्से आपको लिखना होता है, ये 20 मार्क्स का रहता है। तो 30 मार्क्स का आपका ये डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट होता है। यहाँ भी आपको सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना होगा मेंस में। मेंस क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है एंड फाइनल सिलेक्शन मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होती है। फाइनल सिलेक्शन में जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें मेंस के मार्क्स को 75% वेटेज दिया जाता है एंड इंटरव्यू के मार्क्स को 25% का वेटेज दिया जाता है। NIACL AO की सिलेबस मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर डिटेल सिलेबस देख सकते हो। चलिए अब कट ऑफ की बात करते हैं। इससे पहले NIACL AO की एग्ज़ाम 2021 में हुई थी और टोटल 300 पोस्ट पे वैकेंसीज रिलीज़ की गई थी 2021 की नोटिफिकेशन में। यहाँ पे प्रीलिम्स अगेन यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, प्रीलिम्स मेंस एंड देन इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स की जो कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 100 मार्क्स, यहाँ पे सेक्शनल एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ आपको क्लियर करना होता है। तो ये ओवरऑल कट ऑफ पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई है 73.75 आउट ऑफ 100 मार्क्स। SC के लिए कट ऑफ रही है 64.5, ST 58.75, OBC 68.25, EWS के लिए कट ऑफ रही है 68.75, HI 41.75, OC 61, VI 63.75, ITMD 20.50। तो ये आउट ऑफ 100 मार्क्स कट ऑफ गई है प्रीलिम्स की। सेक्शनल कट ऑफ की बात करते हैं तो इंग्लिश में कट ऑफ गई है SC ST OBC PWD के लिए 11 मार्क्स, अनरिजर्व के लिए 14.5 मार्क्स। रीजनिंग के कट ऑफ की बात करें तो 2.25 मार्क्स कट ऑफ गई थी एंड 6.5 कट ऑफ गई है अनरिजर्व के लिए। क्वांट की बात करें तो 4.25 मार्क्स कट ऑफ गई है एंड अनरिजर्व के लिए कट ऑफ गई है 7.25। मेंस की बात करें तो मेंस में आपको ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों ही पेपर देना होता है और दोनों ही ऑनलाइन एग्जाम होता है।
तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आउट ऑफ 200 मार्क्स कट ऑफ गई है 100.75, एससी के लिए कट ऑफ रही है 71.75, एसटी 70.75, ओबीसी 70.75, ईडब्ल्यूएस 74.75, एचआई 65.5, ओसी 90.75 एंड वीआई के लिए कट ऑफ गई है 94.75। और मेंस में डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव के लिए कट ऑफ गई है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 13.5 आउट ऑफ 30 मार्क्स एंड अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 15 मार्क्स आउट ऑफ 30 मार्क्स कट ऑफ गई है। चलिए बात करते हैं NIACL AO की जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। तो NIACL AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इज द फर्स्ट एंट्री लेवल ऑफिसर हु हैज टू परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑथोरिटेटिव वर्क, यानी कि ये एंट्री लेवल ऑफिसर की पोस्ट होती है, ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट है। इसमें जो आपका मेनली वर्क होता है, ये NIACL इंश्योरेंस सेक्टर की जॉब रहती है, इंश्योरेंस कंपनी है, तो इसमें जो आपका मेनली वर्क रहेगा इंश्योरेंस रिलेटेड ही रहता है, पॉलिसी क्लेम वगैरह से रिलेटेड रहता है। रिव्यूइंग इंश्योरेंस पॉलिसीज, चेकिंग क्लॉजेज, सेटलिंग इंश्योरेंस क्लेम्स, वेरीफाइंग द रिस्क प्रपोजल्स एंड सबमिटिंग ऑफिशियल रिटर्न्स इज द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ NIACL AO। देन रिजॉल्विंग बिल्स, मैनेजिंग फाइनेंशियल बुक कीपिंग्स, यानी कि जो भी रिकॉर्ड वगैरह रहता है, डेटा रहता है, वो आपको मेंटेन करना होता है। बिल्स रिजॉल्व करना, बिल्स सेंड करना टू कस्टमर्स एंड प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द बजट इन द बजट प्रिपरेशन। तो जब बजट्स वगैरह प्रिपेयर करने रहते हैं NIACL के लिए, तो उस समय भी आपको उसमें हेल्प करना होता है। इसके अलावा NIACL AO is required to handle the legal affairs of the company, create legal documents and ensure there are no errors in the agreements and contracts। तो लीगल अफेयर्स वगैरह रहते हैं, तो उन सब में भी आपको इन्वॉल्वमेंट रहती है, आपको उसमें वर्क करना होता है। इसके अलावा द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स एडहियरिंग टू स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो भी आपको दिया जा रहा है, जो भी रेगुलेशंस रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, वो प्रॉपरली फॉलो होना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इसके अलावा NIACL AO जो में जो असिस्टेंट रहते हैं वो आपके अंडर वर्क करते हैं, तो ये आपको इंश्योर करना होता है कि वो अपनी जो वर्क रहती है वो अच्छे से प्रॉपरली तरीके से करें। मेकिंग श्योर दैट द डिसीजंस ऑफ सीनियर्स आर इम्प्लीमेंटेड, इसके अलावा जो सीनियर्स आपको जो डिसीजंस है वो इम्प्लीमेंट करना, या सीनियर्स आपको जो भी एक्स्ट्रा वर्क दे रहे हैं वो आपको करना होता है। देखिए NIACL AO की जो पोस्ट होती है, इसमें आपको कम्प्लीटली डेस्क जॉब करना होता है, कोई फील्ड वर्क वगैरह यहाँ पे आपको नहीं करना होता है। एंड ये 9 to 5 जॉब रहती है, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस रहेगी, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। करियर ग्रोथ यानी प्रमोशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस रहता है, या तो जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स रहते हैं वो अगर आप क्लियर कर लो तो आपको 3 साल में ही प्रमोशन मिल जाती है। अदरवाइज अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं, तो 5 ईयर्स के बाद आपको फर्स्ट प्रमोशन मिलती है। NIACL में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बेसिक पे 32,795 है, तो यहाँ बेसिक पे 32,795 मिला है। फिर DA 13,478 मिला है। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस मिला है 963, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है 1330। तो यहाँ ग्रॉस सैलरी बनी है 48,587। डिडक्शंस की बात करें तो यहाँ NPS डिडक्शन हुआ है 4,827। देन यहाँ टैक्स डिडक्शन हुआ है 2,500। HR का कुछ डिडक्शन हुआ है 1,645 एंड मेडिक्लेम का डिडक्शन हुआ है 118। तो यहाँ टोटल डिडक्शन हुए हैं 8,891। तो यहाँ इन हैंड सैलरी बनी है 39,695। दोस्तों यहाँ इन्हें HRA नहीं मिला है क्योंकि इन्होंने लीज एकोमोडेशन लिया हुआ है, और लीज एकोमोडेशन का अमाउंट 17,000 है जहाँ अभी वो रह रहे हैं। और अगर उस अमाउंट को यहाँ हम ऐड कर देते हैं तो 39,000 प्लस 17,000 ये हो गया लगभग 56,000। तो ये आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी। अब बात करते हैं सैलरी के अलावा और क्या क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं जो कि एक NIACL AO को मिलते हैं। आप चाहो तो HRA ले सकते हो। HRA 9%, 8% या 7% होता है डिपेंडिंग अपॉन सिटी, या फिर आप HRA के बदले में लीज रेंट ले सकते हो, और ये जो लीज का अमाउंट रहेगा ये डायरेक्टली आपके लैंडलॉर्ड के अकाउंट में क्रेडिट होता है। मुंबई सिटी के लिए लीज रेंट है 30,000 रुपीज़ मंथली, और बाकी मेट्रो सिटीज़ के लिए 20,000। क्लास 1 सिटी के लिए 15,000 है, क्लास 2 के लिए 12,000 है, एंड क्लास 3 सिटी के लिए 8,000 मंथली है। यहाँ आपको कैश मेडिकल बेनिफिट भी मिलता है जो कि सालाना आप 13,300 आपको मिलेगा। न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है मंथली 200 रुपीज़। फिर आपको हर 3 साल में ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है, ये लगभग 2,500 मिलता है। हर साल आप LTC ले सकते हो, लीव ट्रैवल कंसेशन, अपने लिए एंड अपने डिपेंडेंट्स के लिए, एंड ये आप मैक्सिमम 6,000 किलोमीटर्स तक ले सकते हो। सेल्फ एंड फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है। यहाँ NPS एंड PF की फैसिलिटी है। इसके साथ ही आप चाहो तो यहाँ होम लोन, कार लोन या फेस्टिवल एडवांस ले सकते हो। और ये जो इंटरेस्ट रेट रहता है होम लोन एंड कार लोन का, ये मार्केट से बहुत ही कम रेट में आपको मिलता है। तो ये थी NIACL AO के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।